मैच में छा गए और नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरह से सिमटती हुई नजर आई। लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं किस तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सिर्फ मार्कस लैम्बुशेन और स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर बल्लेबाज गलत टेक्निक का शिकार बने, यानी कि ओवर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए वो आउट हुए। वो चाहे एलेक्स कैरी को आप देख लें, रिवर्स स्वीप मारते हुए वो आउट हुए। इसके अलावा अब बात करें स्टीव स्मिथ की, एक सीधी लाइन को उन्होंने मिस किया जिसकी वजह से वो बोल्ड हुए। और ये हम आंकड़ा दिखा रहे हैं आर अश्विन का आंकड़ा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अश्विन दुनिया के दूसरे सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पहले मुथैया मुरलीधरन के नाम पे ये रिकॉर्ड था। वहीं अनिल कुंबले की बात करें तो उन्होंने 93 मैचेस में ये विकेट लिए थे। तो कुल मिलाकर आज का यानी टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर रही, वहीं भारतीय टीम पूरी तरह से डोमिनेट करती नजर आई। इस टेस्ट मैच का आगे पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज की जो हाइलाइट्स हैं सबसे पहले वो आपको बता दें। एक तरफ जहां आर अश्विन ने 450 विकेट पूरे किए, वहीं रविंद्र जडेजा ने अपने वापसी वाले मैच में 5 विकेट लिए। और अगर आप देखें टीवी स्क्रीन पे लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से अश्विन ने डोमिनेट किया है पिछले कुछ दिनों में। भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज के तौर पर वो अपनी पहचान बनाने में कैसे कामयाब हुए हैं। जिस तरह से अश्विन ने गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की, उन सब को एक ऐसी नींव दी थी हमारे तेज गेंदबाजों ने। खासतौर से सिराज ने अपने पहले ओवर में 1 विकेट लिया, फिर मोहम्मद शमी ने जिस तरह से डेविड वार्नर को आउट किया, वहां से इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि ऑस्ट्रेलिया जो पिच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा कर रही थी, पिच की पहेली को वो सुलझा नहीं पाए और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के पहले ही दिन दबाव में है। और या हम यूं कह सकते हैं एक तरह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के बाद अगर 177 रन पर ऑस्ट्रेलिया आउट हो रही है तो फिर जीत की जो चाबी है वो ऑटोमेटिकली आप भारत के पक्ष में दे रहे हैं। चलिए राजकुमार शर्मा जी इस समय हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। राजकुमार सर, पहला दिन टेस्ट मैच का, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना, 177 रन पे आउट हो जाना, क्या माना जाए जीत की चाबी पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दे दी है, जिस तरह का स्टार्ट रोहित शर्मा ने खासतौर से किया है? बिल्कुल राजीव, एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। हम बात कर रहे थे कि बहुत क्रूशियल टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और इसका एडवांटेज बहुत होगा क्योंकि कोई भी इस टेस्ट मैच में लास्ट इनिंग नहीं खेलना चाहता था, लेकिन वो एडवांटेज खो दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। या मैं उससे भी ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा भारतीय गेंदबाजों को, जिस तरह गेंदबाजी की स्पेशली रविंद्र जडेजा ने, आर अश्विन ने, और निरंतर इंटरवल पर विकेट्स गिरते गए और कोई भी एक पार्टनरशिप अगर आप छोड़ दें स्मिथ और लैम्बुशेन ने की, उसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई जब लगा हो कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। और पूरा क्रेडिट मैं कहूंगा भारतीय गेंदबाजों को जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखा। और कहीं ना कहीं अब एक बहुत एडवांटेज की स्थिति में है भारत इस समय। भारत ने भी 77 रन बना लिए हैं राजकुमार सर, इस पे तो आगे बात करेंगे कि अभी भी 100 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कमबैक कर सकता है? लेकिन जिस तरह से आपने तारीफ की रविंद्र जडेजा की, एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 5 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, क्या कुछ उनकी गेंदबाजी में खास आपको नजर आया? खासतौर से हमने कल आपसे बात भी की थी कि टर्निंग ट्रैक पे जब आप बॉल को सीधा डालना जानते हैं, यानी जब आपको अंडर कट करते हैं, उसका बड़ा फायदा मिलता है। और जिस तरह से 2 डिफरेंट डिलीवरीज हमने देखी, लैम्बुशेन पे बॉल टर्न हुआ जो थोड़ा ऊपर से उन्होंने डाली, फिर जिस तरह से स्टीव स्मिथ को अंडर कट किया, बॉल आम बॉल हुआ और अंदर आया। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी और क्या रीजन आप देख रहे हैं अक्षर पटेल इसी विकेट पे उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितना रविंद्र जडेजा हुए? राजीव, देखकर बड़ी खुशी हुई कि 5 महीने बाद वो वापसी कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जिस एक्यूरेसी से और जिस तरह उन्होंने मिश्रण किया अपनी गेंदबाजी में, जिस तरह स्पीड वेरी किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऑड बॉल उनका जो बॉल सीधा आया, जो अगर स्टीव स्मिथ को जो उन्होंने आउट किया जिस तरह, तो वो बॉल स्पिन के लिए खेले स्मिथ और बॉल सीधा रहा, तो वो एक क्लास है रविंद्र जडेजा की कि एक तो बहुत एक्यूरेट है वो, और साथ साथ अगर आप पहले देखते रविंद्र जडेजा को, आज कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो डाल रहे थे और अच्छा मिश्रण कर रहे थे, बॉल उनका टर्न भी हो रहा था, उन्हें बाइट मिल रहा था विकेट से। वहीं अक्षर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अक्षर एक ही तरह की बॉल ज्यादा डालते हैं, थोड़ा तेज डालते हैं, कंटेन करने वाली गेंदबाजी करते हैं, और जब विकेट खराब हो जाता है तो अक्षर को खेलना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस विकेट पे जहां पर की मदद जरूर थी गेंदबाजों को, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्क्वायर टर्नर हो रहा हो, वहां पर बेहद शानदार गेंदबाजी की रविंद्र जडेजा ने।
और ये दिखाता है कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है भारतीय विकेटों पर गेंदबाजी करने का। राजकुमार, आर अश्विन ने भी अच्छा साथ दिया, 3 विकेट लिए उन्होंने। सबसे तेज अगर हम 450 विकेट की बात करें, दूसरे गेंदबाज बन गए मुथैया मुरलीधरन के बाद। कैसे आप देखते हैं उनके अचीवमेंट को, और क्या पिछले 10 सालों में सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने बना दी, खासतौर से सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे? बिल्कुल राजीव, बहुत क्रेडिटेबल ये जो उन्होंने हासिल किया है ये कीर्तिमान, और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। 450 रन सेकेंड हाईएस्ट रेट पर अचीव करना तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा आर अश्विन को उनके इस शानदार कारनामे पर। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही अनप्लेबल हैं वो, और जिस तरह उनके पास एक्सपीरियंस है, जिस तरह उनका वेरिएशन है वो बहुत शानदार है। और वही उन्होंने दिखाया कि अपने एक्सपीरियंस है कि वो यहाँ पर क्यों उनके लिए ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा चिंतित था कि अश्विन को कैसे आप वो करेंगे, टैकल करेंगे। वही उन्होंने आज दर्शाया कि उनको इंडिया में खेलना बहुत ही मुश्किल है। राजकुमार, क्या रीजन आप देख रहे हैं? उसी विकेट पे अश्विन को टर्न मिल रहा था, उसी विकेट पे रविंद्र जडेजा को टर्न मिला, लेकिन जब मर्फी गेंदबाजी कर रहे हैं, नेथन लॉयन जो 460 विकेट ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसी पिच पर वो असर नजर नहीं आया। क्या रोहित शर्मा का क्लास इसमें आप देख रहे हैं, जिन्होंने अटैक किया आते ही, और खासतौर से पहले ओवर में पैट कमिंस को जिन्होंने 3 चौके मारे, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है पूरी तरह से? रीजन क्या देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि धार नहीं उनकी गेंदबाजी में। देखिए राजीव, ये एक स्ट्रेटेजी होती है टीम की, जो आप प्लानिंग करते हैं कि आप जाते ही अटैक करें। और भारत आज यही था कि इस टेस्ट में जो लीड लेगा, जो यहाँ से मोमेंटम बनेगा, वो इस सीरीज को डोमिनेट करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत ने बाजी मारी है, और एक जो अटैक रोहित शर्मा ने किया है वो एक सोची समझी एक स्ट्रेटेजी थी, और जिसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैकफुट पर चला गया है, क्योंकि जिस तरह वो अटैक कर रहे हैं, भारतीय बल्लेबाज बहुत कैपेबल है अच्छी स्पिन खेलने के। और वहीं नेथन लॉयन को अगर आपने टैकल कर लिया या उन्हें अगर सेटल नहीं होने दिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्लूलेस हो जाएगा इस टेस्ट में, जो कि अब दिख रहा है भारत पूरी तरह कंट्रोल में है इस मैच में। लेकिन राजकुमार, आपको लग रहा है थोड़ा लेसन उन्होंने लिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से? वो चाहे एलेक्स कैरी को हम देख लें, जिन्होंने स्ट्रोक्स खेले अपने इस विकेट पे, वो रन बनाने में कामयाब रहे। एलेक्स कैरी जैसा का नाम लिया मैंने, फिर मार्कस लैम्बुशेन एक और बैट्समैन जो अपने स्ट्रोक्स खेल रहे थे। स्टीव स्मिथ एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने टाइम थोड़ा बिताया, बट वो स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज शायद वो अपने स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे थे। क्या है बड़ा रीजन आप ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से काफी कुछ सबक लिया रोहित शर्मा ने? देखिए राजीव, रोहित एज इट इज बहुत एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, और उनके पास बहुत अच्छी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि उन्होंने देखा जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जब भी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने उसको ग्रैब करने की कोशिश की, रन बनाने की कोशिश की। ऐसे विकेट पर आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही खेलना होगा। आप बहुत ज्यादा रुककर नहीं खेल सकते कि लूज बॉल मिलेगा मुझे तभी रन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड बॉल जंप भी करेगा, स्पिन भी हो जाएगा, स्क्वायर टर्न। तो आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है, और जब भी मौका मिले आपको अपने स्कोरिंग शॉट्स खेलते रहना है। वही रोहित शर्मा ने किया, और ये देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने सेटल नहीं होने दिया ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। लेकिन यही शायद फर्क भी है राजकुमार सर, एक तरफ के राहुल बैटिंग कर रहे थे, एक तरफ रोहित शर्मा के सामने कोई भी बॉल नहीं घुमा, और के राहुल जब आउट हुए तो ऐसा लगा कि बॉल बहुत ज्यादा अचानक स्पिन करने लगा। क्या ये एक अप्रोच का भी फर्क है? के राहुल डिफरेंट अप्रोच से बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलर्स हावी हो रहे थे, रोहित शर्मा ने आते ही पैट कमिंस पे चौके लगाए, बॉलन पे उन्होंने अटैक किया, फिर जैसे ही नेथन लॉयन आए उन्होंने सामने छक्का मारा। और किसी ऑफ स्पिनर को अगर आप मजबूर कर रहे हैं कि आप राउंड द विकेट आके गेंदबाजी करें, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ऑफ स्पिनर रहे हैं राजकुमार सर, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर आपको मजबूर किया जाए कि आप राउंड द विकेट आके गेंदबाजी करें, तो शायद आपकी वो जो सबसे मेन बॉल है वो कहीं ना कहीं मिस करने लगते हैं आप। क्या एक रीजन ये आप देख रहे हैं जिस तरह से रोहित ने डोमिनेट किया और के राहुल ने जिस तरह से बैटिंग की, अप्रोच का साफ फर्क नजर आया? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पे अप्रोच राहुल की और रोहित की बिल्कुल डिफरेंट नजर आई। जहां पर राहुल सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे, वहीं रोहित ने डोमिनेट किया। और इस विकेट पर आपको इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अगर आपको रन बनाने हैं, और ये दिखा दिया है रोहित ने कि आपको ऐसी ही बल्लेबाजी करनी है आने वाले सभी बल्लेबाजों के लिए भी, भले ही हो सूर्य कुमार यादव हो, विराट कोहली हो, आपको डोमिनेट करके खेलना होगा, आपको अपने फुटवर्क यूज करना होगा यहाँ पर।
और जब भी मौका मिले आपको अपने शॉट्स खेलने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कभी भी ऑड बॉल स्क्वायर टर्न कर सकता है, जंप कर सकता है, तो आप आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंट बहुत पॉजिटिव होने की जरूरत है और वही रोहित कर रहे हैं। और नेथन लयन की बात जहां तक आपने की, वो एक बहुत ही शानदार ऑफ स्पिनर है। मुझे लगता है कि अश्विन और वो इस समय वर्ल्ड के दोनों बेस्ट ऑफ स्पिनर्स हैं और उनको नहीं सेटल होने देना, उनको मजबूर करना कि वो राउंड द विकेट बॉल डालें, तो ये क्लास रोहित शर्मा की है। और मुझे बहुत मजा आएगा कल सुबह भी जो ये टसल होगी फिर नेथन लयन और रोहित शर्मा के बीच में देखने को मिलेगी। क्योंकि राजकुमार सर, आपने टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जिक्र कर दिया, अब तो 100 रन अभी भी भारत को बनाने हैं, 9 विकेट उनके पास हैं। पिच जिस तरह से आपने देखा और मैथ्यू हेडन का भी आपने स्टेटमेंट सुना था पिच रिपोर्ट में, संजय मांजरेकर को भी आपने सुना, कैसे आप देख रहे हैं? ये दोनों एक्सपर्ट्स तो कह रहे थे टेस्ट मैच तीसरे दिन जाता नहीं दिख रहा, बट जिस तरह की बैटिंग लास्ट सेशन में रोहित ने की, ऐसा लगा पिच में ऐसा कुछ नहीं है जितना हुआ बनाया गया, या पिच को एक बहाना सा बनाया गया ऑस्ट्रेलिया मीडिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से। क्या वाकई आपको अनप्लेबल लगा, या अगर आप शॉट्स खेलना जानते हैं, आपकी टेक्निक अच्छी है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं और आप बड़े स्कोर बना सकते हैं? क्या ये भी झलक आपको देखने को मिली? बिल्कुल राजीव, ऐसा कुछ नहीं देखा विकेट में कि अनप्लेबल विकेट हो जहां पर स्क्वायर टर्न हो रहा हो या ऑड बॉल नीचा रह रहा हो या जंप कर रहा हो। ऑड बॉल जरूर जंप किया या स्पिन हुआ, वो आप एक्सपेक्ट करते हैं सब कॉन्टिनेंट में जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं और आप उसके लिए तैयारी कर आते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप टॉस जीते, आपको एक कैपिटलाइज करना चाहिए था। फ्रेश विकेट पे आप बड़ा स्कोर बना सकते थे, लेकिन वहां पर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। और ये कहना कि विकेट खराब है तो ये तो एक एक्सक्यूज होगा। और लेकिन एक बात मुझे संजय मांजरेकर और मैथ्यू हेडन की सच होती नजर आ रही है कि हो सकता है ये मैच 3 दिन में खत्म हो जाए। अगर भारत कल बड़ा स्कोर बना लेता है तो मुझे लगता है कि तीसरे दिन ये मैच खत्म हो सकता है। राजकुमार सर, कितनी आइडियली लीड आप देख रहे हैं? क्योंकि पिच का बिहेवियर आपने भी देखा, कुछ सडन ऐसे स्पॉट हैं जहां पे बॉल किक भी कर रहा है, बॉल तेज ऊपर आ रहा है, फिर सीमस ने जिस तरह से खासतौर से सिराज और शमी को सक्सेस मिली, उनका हाथ से बॉल अच्छा मूव भी कर रहा था, इनिशियली उन्होंने विकेट्स भी निकाले। आइडियली क्या कुछ लीड आप देख पा रहे हैं? जो मुझे लगा मैच मैंने जितना ऑब्जर्व किया कि 150 रन की लीड शायद एक बड़ी लीड मानी जा सकती है इस तरह के ट्रैक पे। बिल्कुल राजीव, 150 से 200 के बीच में अगर आप लीड ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी लीड होगी इन कंडीशंस में। लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो फाइट बैक जरूर करती है। वो सुबह आके जरूर अटैक करेंगे और एक स्ट्रेटेजी के तहत तो गेंदबाजी करेंगे। तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अभी भारत ड्राइविंग सीट पर जरूर है, लेकिन कल का दिन और स्पेशली जो पहला सेशन है लंच तक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर भारत वहां पर ज्यादा विकेट नहीं खोता, 1 या 2 विकेट से ज्यादा नहीं खोता, तो भारत पूरी तरह से कंट्रोल में होगा इस टेस्ट मैच के। और अगर 150 और 200 के बीच में भारत को लीड मिल जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत को दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। और नागपुर टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। पहले भारतीय स्पिनर्स ने अपना जलवा बिखेरा और उसके बाद बाकी का काम कप्तान रोहित शर्मा ने किया। और जैसे कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि 150 से 200 रन की लीड अगर भारतीय टीम को मिलती है तो भारतीय टीम हो सकता है इस टेस्ट मैच में चौथी पारी उनको ना खेलनी पड़े। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ घुटने टेकते नजर आई, उसमें बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि तीसरी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया आए तो बहुत ही सक्सेसफुली वो बल्लेबाजी कर पाए। क्योंकि नागपुर के पिच को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए गए थे, कम से कम पहले दिन वो सवाल ना तो नजर आए, ना ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज आप पिच को कर सकते हैं। क्योंकि इसी पिच पर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की है और इसी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कर रहे थे और फर्क आपके सामने नजर आया टेस्ट मैच के पहले दिन। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबर के लिए हम चलते हैं अनन्या के पास।